नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं एक विशेष लाइव सीरीज भरतपुर लाइव से। अभी मैं उपस्थित हूं डीग तहसील के गांव पसोपा में। मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही आदि बद्री और कनकंचल पर्वत को चलाने के लिए जो अभियान साधु समाज, हिंदू समाज ने चला रखा था, उसकी पूरी ब्रिज यात्रा समाप्त हो गई है और वो अभी आकर रुक गई है डीग पसोपा के गाँव में। साधु संत बैठ गए हैं क्षेत्रीय लोगों के साथ आमरण अनशन पर। अब अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो मृत्यु तक अनशन किया जाएगा और ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। मैं आप सभी के एक बार ध्यान में दिला दूं कि आदि बद्री पर्वत और कनकांचल पर्वत दोनों को भगवान कृष्ण के माता पिता और उनके अंग माना गया है। इनको देवतुल्य माना गया है, सम्मानजनक माना गया है इन दोनों पर्वतों को। परंतु प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ अवैध खनन किया जा रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। मांगे मानी नहीं जा रही हैं। साधु संत समाज और क्षेत्रीय ब्रिज के लोग सभी एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। यहाँ जो आंदोलन को संभालने वाले महाराज हैं, ये बता रहे हैं 2007 के समय से और उससे भी पहले से आंदोलन चल रहा है, परंतु अभी तक मांगे मानी नहीं जा रही हैं। अभी जो पूरी ब्रिज यात्रा के बाद पूरे ब्रिज के सभी ब्रिजवासियों को जागृत करने के बाद पूरी यात्रा आ पहुंची है आज डीग के पसोपा में। यहाँ साधु संत बैठ गए हैं क्षेत्रीय लोगों के साथ आमरण अनशन पर। सीधी प्रशासन से टक्कर है। बात कराऊंगा सभी साधुओं से और उनकी क्या मांगे हैं उन पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ दिखाता है कि पूरा जो हिंदू समाज है, ब्रिज क्षेत्र का समाज है, वो एकत्रित हो गया है। लगातार क्षेत्र में आप पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आंदोलन देखते हैं, युद्ध देखते हैं। लगातार सरकार की नीतियों को लेकर कह लीजिए, सरकार के नए नए कानूनों को लेकर कह लीजिए, आंदोलन किए जाते हैं। हर आंदोलन एक नई सूरत के साथ आता है। हिंदू समाज का, साधु संत समाज का अलग ही नया रूप निखर कर आ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में आप देख सकते हैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। समाज की तरफ से भंडारा चल रहा है। क्षेत्रीय गांव के लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। लोग आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन में, अपना समय, अपना हिस्सा और अपना मत दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं बाहर से और सभी एकजुट हो रहे हैं। लगातार प्रशासन से सीधी टक्कर है, सीधी बातचीत की जाएगी उन्हीं महाराज से जो नेतृत्व कर रहे हैं। आप मेरे पीछे कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति एकजुट हो रखा है ब्रिज के लिए, क्योंकि ब्रिज सबका है, वो पर्वत सबके हैं और कृष्ण सबके हैं। और ना सिर्फ ये भावनात्मक इन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के लिए भी अति आवश्यक है। पर्यावरण की नजर से भी हमें उन पर्वतों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। अगली आवाज उन महाराज की जो लगातार इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते आ रहे हैं, वो बताएंगे पूरे आंदोलन की क्या आत्मा है, क्या भाषा है। सर परिचय दें एक बार सबसे पहले। मैं राधाकांत शास्त्री, मान मंदिर बरसाना मथुरा। क्योंकि बात मथुरा की नहीं है, बात संपूर्ण ब्रजमंडल की है। ब्रजमंडल में ये संस्था और इसके साथ कई संस्था मिलकर के लंबे समय से ब्रज के दिव्य पर्वतों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम लोग 2004 से जंतर मंतर दिल्ली में कई महीने बैठे रहे। उसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ स्थानीय आंदोलन किए और 2008 में 5232 हेक्टेयर क्षेत्र जो कि कामा और डीग तहसील का था, उसको आरक्षित वन घोषित किया गया। लेकिन हमारे वही पर्वत जो आदि बद्री और कनकांचल, जो इनका कुछ भाग 25% भाग नगर और पहाड़ी में आता है, उसको आरक्षित नहीं किया गया। उसी के लिए हम बराबर आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार पता नहीं खनन माफियाओं की कैसे हाथ की कठपुतली बना हुआ है। आज इस समय भी वर्तमान में हमको 7 महीने इस पर धरना देते हुए यहाँ हो गए हैं और 25 तारीख से हमने क्रांति यात्रा निकाली थी। सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सबको हमने अच्छी तरह से ये अवगत करा दिया कि यहाँ पर लगभग 8 करोड़ लोग इन पर्वतों के दर्शन करने आते हैं। ये पर्वत कोई भी गिरिराज जी की तरह पूज्य हैं। इनका एक कण भी कहीं ले जाना महान अपराध माना गया है। यहाँ लोग इसको भगवान मान करके पूजा करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार पता नहीं क्यों इतनी बहरी और अंधी बनी हुई है कि वो अभी तक इस पर विचार नहीं कर रही है। आज इसी से क्षुब्ध होकर के आज 11 लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, जो कि प्रतिदिन 10 लोग इसमें बढ़ते चले जाएंगे और 101 लोग आमरण अनशन पर अपनी जान देने के लिए उतारू हैं। अगर इस तरह उन्होंने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो इसकी सारी बदनामी और इसके कलंक का भाजन
गहलोत जी को होना पड़ेगा, क्योंकि गहलोत को कितनी बार हम लोगों ने अवगत करा दिया, उनके मंत्रियों को बता दिया, लेकिन खनन माफिया झूठी रिपोर्ट यहाँ से भिजवा रहे हैं कि इनके साथ लोग नहीं हैं। आप देख लीजिए कितने ही गांवों के लोग आज यहाँ एकत्रित हैं और इस खनन को बंद कराने के लिए जी जान से समर्पित हैं। दोस्तों, मैं आप सभी की जानकारी में एक बात और डाल देता हूं कि कहा जाता है कि हमारे जो गोवर्धन क्षेत्र में श्री गोवर्धन जी महाराज जो पर्वत है, उसका आप अगर एक कण भी अपने घर उठाकर ले आएंगे तो संपूर्ण वंश का समग्र विनाश हो जाता है। तो इसी तरह कनकांचल और जो आदिबद्री पर्वत है, ये भी कुछ कम नहीं है श्री गोवर्धन जी महाराज पर्वत से। इनका जो लगातार खनन हो रहा है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और कार्यवाही में देरी कर रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देखकर शेयर बटन नहीं दबा रहे हैं, समग्र विनाश हो जाएगा। आप इस आवाज को आगे बढ़ाइए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। सभी जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, अपना भाग निभाएं, कमेंट्स में अपनी राय दें और सभी तक ये आवाज पहुंचाएं और इसको बुलंद करें। और भी लोगों से मैं आपकी बातचीत करवाता हूं जो इस पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, इनसे हम लोग आपकी बात करवाते हैं। इन्होंने भी अपना साफ तौर पर सीधा समर्थन दिया है आंदोलन को। कोई राजनीति, किसी भी तरह की सामाजिक राजनीति यहाँ क्षेत्र में नहीं हो रही है। सभी आगे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात है, देवतुल्य पर्वतों की बात है। अगली आवाज विधायक जी की। सर, परिचय दे दीजिए एक बार और अपना आंदोलन में। गोपी चंद गुजर, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय गुजर महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे ये ब्रज के दिव्य पर्वतों का संघर्ष पिछले 20 साल से चल रहा है। 90% पर्वतों को वन आरक्षित घोषित कर दिया गया है। 10% पर्वत का हिस्सा समझौता में प्रशासनिक अधिकारियों ने और खनन माफियाओं ने मिलकर के और पूरा ब्रज की बात करके और 10% को एक तहसील के नाम पर, यानी एक ही पर्वत का जो 10% हिस्सा है, जो ब्रज इस आदिबद्री पर्वत का ही हिस्सा है, और उधर कंकालचल जो पर्वत है वो पहाड़ी में बोलखड़े वाले पर्वत का ही हिस्सा है, अलग पहाड़ नहीं है। लेकिन उसको बचा करके और उसमें लीजें जारी करके और उसके बहाने से, वैध लीजों के बहाने से अवैध खनन बड़ी भारी मात्रा में इस इलाके में हो रहा है। ये इलाका इन पर्वतों के कारण, दिव्यता तो इनकी अपने साथ है ही, इसमें कहीं दोरा ही नहीं है। श्रद्धा भी है लोगों की ज़बरदस्त तरीके से। पूरे विश्व का मानव समाज यहाँ परिक्रमा करने के लिए इन पर्वतों पर आता है। लेकिन यदि हमने पर्वतों को विनाश हो जाने दिया तो हवा और पानी के अभाव में आदमी कैसे जिंदा रह पाएगा। आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना नाम की बीमारी फैल रही है। क्यों? प्रकृति का विनाश कर दिया। आज मानव ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मरने की स्थिति में आ गया। बम्बई, कलकत्ता, लंदन, दूसरे देशों में। कल इस इलाके का व्यक्ति भी हवा और पानी के अभाव में तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस प्रकृति को जिस तरीके से विनाश की तरफ मानव समाज लेकर के जा रहा है, उस समय मैं नहीं समझता कि ये सृष्टि कहीं पर बच पाएगी। और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधारों के मुताबिक, वैज्ञानिक साइंस के आधार पर भी और आध्यात्मिक साइंस के आधार पर भी, गोस्वामी जी महाराज ने साफ बताया है कि ये मनुष्य शरीर जो बना है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, 5 तत्वों से ये शरीर मनुष्य का बना है। आज 5 तत्वों का कहीं से उद्भव होता है तो इसी पर्वत श्रृंखला से होता है, इन पेड़ों से निकल करके होता है। इन 5 तत्व में से एक भी तत्व यदि कहीं खत्म हो जाता है तो मनुष्य पागल हो जाता है। पूरी सृष्टि का निर्माण ही इन 5 तत्वों से हो रहा है। यानी कोई एक तत्व से है वृक्ष, कोई कीड़ा मकोड़ा 2 तत्व से है, कोई 3 तत्व से है, चौपैया 4 तत्व से है, और मनुष्य का बनावट 5 तत्वों से है। अब इन 5 तत्वों का विनाश करने के बाद इस सृष्टि में कुछ बच नहीं पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार, प्रशासन और ये खनन माफिया क्या कर।
गौरक्षा के बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, गौरक्षा का कानून बनवाया है, मतलब है कि पलवल में जाकर के 80,000 उपस्थितियों में गौरक्षा की मीटिंगें की हैं। लेकिन मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अंदर इतना हल्का और इतना घटिया कोई अधिकारी मुझे देखने को नहीं मिला जितना देवेंद्र मतलब जो है कि बिश्नोई, कहने के लिए बिश्नोई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ब्रजवासियों, अब अपने देश को, अपने समाज को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोग यदि घर बैठे रहे और इन पहाड़ों का विनाश होता रहा तो लाशें पड़ी सड़ेंगे, उठाने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। आओ हम सब मिलकर के इस प्रकृति के विनाश को बचाएं। प्रकृति ने यदि करवट बदल दिया, लाखों करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हजारों बीमारियां आ रही हैं, इन बीमारियों से यदि हमको आपको बचाना है तो प्रकृति ही उन बीमारियों से हमको आपको बचा सकता है। हम तो सब अधिकारियों का भी भला चाहते हैं, खनन माफियाओं के भी बच्चों का भला चाहते हैं और आम आदमी का भी भला चाहते हैं। ये जो संघर्ष किया जा रहा है वो संघर्ष कोई स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा है। आज इस सृष्टि का, मानव समाज का, जीव और जंतुओं का, पशु और पक्षियों का, सबका अस्तित्व खतरे में जा रहा है। ये स्थिति आ पाएगी कल हमारी माता बहन देवियां, बुजुर्ग नौजवान साथी, इन सब का भविष्य खतरे में जा रहा है। तो आओ सब हम मिलकर के एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए प्रकृति के नजदीक आए। इसी प्रकृति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने काम किया, इसी प्रकृति के अंदर योगेश्वर कृष्ण ने काम किया, महावीर और बौद्ध ने भी इसी प्रकृति के साथ में रह करके काम करने का काम किया। कौन सी संस्कृति को मानते हैं ये लोग, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और आज राजस्थान सरकार 2 साल 3 साल इनको हो गए, लेकिन सरकार जिस तरीके से वेंटिलेटर पर चल रही है उसका भी एकमात्र कारण है कि सरकार जब प्रकृति का विनाश करने पे तुली हुई है तो सरकार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यही हालात चलते रहे तो देश भी और समाज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सरकार को भी माननीय अशोक जी, ये मशीनरी के लोग, ये IAS, ये IPS जो आपको गलत रिपोर्ट दे करके आपको अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं, ये आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, आपकी सरकार का गलत संदेश देने का काम करते हैं। आपके हाई कमान को जब इस बात की जानकारी मिलेगी तो उनको भी तकलीफ होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के गांधी के रूप में माननीय अशोक गहलोत की पहचान रही है, लेकिन क्या गांधी का ये काम था? क्या मतलब महात्मा गांधी ने यह संदेश देने का काम किया है? राजस्थान के अंदर सबसे अनुभवशील व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है अशोक गहलोत को, लेकिन आज वो अनुभव कहाँ चला गया? आप ब्यूरोक्रेट के इशारे पर जैसी नादानी कर रहे हो, जैसी भूल कर रहे हो, उससे हमारा भी भविष्य खराब हो जाएगा और आपका भी भविष्य खराब हो जाएगा, राजस्थान का भी भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इस अवसर पर मैं चाहता हूं, समय रहते रहते हमको तो कल प्रकृति के विनाश होने पर मरना है, इससे तो बेहतर है कि हम आमरण अनशन करके अपनी शहादत दे करके चले जाएंगे। जब जब युग परिवर्तन पड़ता है तो देश और दुनिया के अंदर संत महात्मा फकीर औलिया ने शहादतें दी है। चाहे गुरु तेग बहादुर को शहादत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आकर के दिया, मतीदास ने दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाने का काम कर दिया, ईसा मसीह को भी इसी तरीके से सूली पर लटका दिया गया था, मोहम्मद साहब के भी बच्चों को, हसन और हुसैन को करबला के मैदान में कत्ल कर दिया था। लेकिन समय निकल जाने के बाद आज सब लोग पछताने का काम करते हैं। ऐ देशवासियों, ब्रजवासियों, क्षेत्रवासियों, यदि आपने इस तरीके से सोते रहे तो आने वाली पीढ़ी हमको भी ललकारेगी, हम पर भी थूकेगी। और वो भी जिस तरीके से आज ताजिया के टाइम पर मुसलमान भाई छाती कूट के पछताते हैं कि हाय हुसैन तुम हुए तब हम ना हुए, हम होते तो तुमको कत्ल नहीं होने देंगे, लेकिन कल आने वाली पीढ़ी भी ये कहेगी कि यदि हम लोग होते तो इन दिव्य पर्वतों को नहीं तोड़ने देते। योगेश्वर कृष्ण को भूल जाएंगे, महावीर को भूल जाएंगे, बौद्ध को भूल जाएंगे, मोहम्मद को भूल जाएंगे, ईसा को भूल जाएंगे, मानव की संस्कृति को भूल जाएंगे। इस संस्कृति को बचा लो, केवल यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। इस संस्कृति को बचा लो, आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है ये दोस्तों, क्योंकि ये पर्वत ना सिर्फ पर्यावरण के चलते बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये धार्मिक भावनाएं भी इनसे जुड़ी हुई हैं। प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं पूर्व विधायक जी, प्रशासन लगातार ढील पोल बरत रहा है इस मामले में। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों का मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में, बस कोशिश है कि आग जलनी चाहिए। दोस्तों आप सभी इस वीडियो पे शेयर बटन दबाइए। जो प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं कहूंगा पीएमओ तक ये बात जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के भरतपुर जिले के डीग तहसील में एक पसोपा गांव है, उसके कोने में कुछ संत आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपने भगवान श्री कृष्ण के अंगों को बचाने के लिए और देवतुल्य पर्वतों को बचाने के लिए, जो पर्यावरण के लिए भी बेहद आवश्यक है।